कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। कोई यूज नहीं, व्यर्थ है उनका जीवन। राम रटत दारिद्र भला, टूटी घर की छान, वो कंचन मैल किस काम के जा, भक्ति नहीं भगवान। कितनी प्यारी तुलना की है परमेश्वर ने। अपनी महिमा आप पर गावे, आप पर दास बने, आप ही परमात्मा बने, आप ही भक्त और एक हंस का रोल करें, वो कबीर परमात्मा। अब फिर समय हमें मिला है वो परमात्मा की रजा से कि आप अपने पुण्य भी बढ़ा सकते हो, धर्म भी बढ़ा सकते हो, धार्मिक कर्म जैसे और भक्ति के कर्म भी आप बढ़ा सकते हो। अब जिन पुण्यात्माओं ने पीछे अच्छे धर्म किए हैं, ये 5 यज्ञ होती हैं। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, तीसरी यज्ञ है ज्ञान की और चौथी यज्ञ प्रणाम ध्यान की। 5वीं यज्ञ है ज्ञान। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, 5वीं यज्ञ ज्ञान की। ज्ञान यज्ञ क्या होती है कि जैसे सत्संग सुनना, ये ज्ञान यज्ञ है। धार्मिक प्रमाणित धार्मिक शास्त्रों का पठन पाठन, ये ज्ञान यज्ञ होती है, ज्ञान यज्ञ है। सत्संग सुनना ये ज्ञान यज्ञ है। जिन जो पढ़ नहीं सकते वो सत्संग सुन लेते हैं, उनके लिए भी ज्ञान यज्ञ होती है। और दूसरी है धर्म यज्ञ। जैसे यहां पर अखंड पाठ होते हैं 3 दिन, जो अखंड पाठ कराते हैं, और साथ में जो अखंड पाठ नहीं करा पा रहे हैं, जैसे कोई जोत चढ़ा देता है, कोई 10 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए, जैसी भी जिसकी श्रद्धा आत्मा परमात्मा की तरफ से प्रेरणा से होता है, तो अब वो पुण्य उनके अब धर्म यज्ञ बन रही है। जैसे यहाँ 3 दिन भंडारा चलेगा, वैसे तो यहाँ दिन रात परमात्मा कबीर साहब का भंडारा चलता रहता है सभी दिनों में। तो इसमें जिसका भी जैसा पुण्य पैसा लगता है वो धर्म यज्ञ होती है। अखंड यज्ञ चलती रहती है परमात्मा की यहाँ पर, और विशेष यज्ञ ये 3 दिन में यह होती है। तो इनको जितना भी जो पुण्य इसमें सहयोग देता है, उसको उसी रेशों से उसका प्रारब्ध बनेगा, उसके संचित कर्मों में जुड़ जाएगा। अब हम आपको सत्संग देते हैं, संगत सत्संग देते हैं, बार बार यही सुनाते हैं, यही बताते हैं कि ये समय है धर्म के ऊपर, यानी अपने जितना पुण्य हो सके, जितने आपसे हो सके सेवा, कोई हाथ से, कोई तन से, कोई धन से, कोई मन से। अब शुभ अवसर है ये, कोई खेत मिल गया अपने को बीजने का, तो अब जो चूक जाएगा तो आगे फिर वो ऐसे ही ठीक है, भक्ति तो कर्म उसके अच्छे रहेंगे, और लेकिन धर्म पुण्य भी अच्छा कर जाओगे तो रोटी की समस्या हल हुई मिलेगी आपको। तो वो जिसकी रोटी की समस्या हल होगी तो वो और भक्ति अच्छी तरह कर सकता है। वैसे तो परमात्मा के दृष्टिकोण से हम चलें तो गरीब से गरीब भी कर सकता है, लेकिन अब ऐसी स्थिति आ चुकी है समाज की कि आधुनिक इन उपकरणों की आज दौड़ चल होगी। तो अब हमने उस परम पिता परमात्मा की शरण मिल गई कि उसकी शरण में आने से हमारे भाग्य से ज्यादा भी ये दे देगा, लेकिन हमने भी अपने तन मन धन से इसको समर्पण करना पड़ेगा। तो भाव मेरा ये कहने का है कि अब समय है जितना अपना भविष्य बनाना है। अगर पार नहीं हो पाए इस जन्म में, तो आपके जो भक्ति के कर्म है वो तो ज्यों के तो रह जाएंगे, और जो आपने ये 5 यज्ञ करोगे इसके आधार पर आगे आपका जेब खर्च नेक्स्ट जीवन में मिल जाएगा। और नहीं तो आपके, क्योंकि जैसे पुण्य कर्म तो बराबर हो गए, दोनों भक्ति कर्म तो दोनों के बराबर हो गए। और अब क्या होता है, जैसे आपने उपदेश ले लिया, आप परमात्मा के उसी कनेक्शन में फिर जुड़ गए, तो पड़ोसी ने टीवी ले लिया रंगीन, आपके बच्चे भी मुंह की तरफ देख रहे होते हैं, तो आपके भी मन में प्रेरणा आती है
और जब उपदेश ले लेते हो तो तुम परमात्मा से विशेष कसक से प्रेरणा करते हो। तो वो परमेश्वर, अगर आपने पुण्य किए होते, पहले धर्म किया होता, तो आपको वो सुविधाएं उपलब्ध वैसे कराता आपके उस धर्म वाले कर्मों से। और उसके बाद जो पुण्य कर्म आपके भक्ति के थे, जब आप विशेष कसक करोगे, क्योंकि ये परमात्मा पहले तो आपको देगा अपने को टेमत है, और फिर जब आप विशेष कसक से उस परमात्मा से फिर बार बार डिमांड करोगे और धर्म नहीं करोगे, तो फिर आपके भक्ति वाले जो नंबर हैं उनको, उनमें से आपको प्रारंभ कर देगा देना। अब हमने हर पहलू में बड़ा सावधान होकर चलना है कि मेरे प्रैक्टिकल के नंबर कितने होने चाहिए, थ्योरी के कितने रहने चाहिए, तो तब हम यहां पास होंगे। तो इसलिए अपने भक्ति वाले कर्मों को क्षीण ना होने दें, इसलिए हमने इस धार्मिक जो धर्म यज्ञ है ये 5, इनको ज्यादा महत्व, इनको भी साथ में महत्व देना चाहिए। नाम का जाप तो कंटिन्यूस यज्ञ है, तो लगे ही रहना दिन रात, नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से पी जागवे। बाकी साथ में ये पुण्य, कोई जैसे हाथ से सेवा कर ले, मान ले भाई 2 पैसे ना भी हों तो शारीरिक सेवा करे सत्संग में आके, और हिम्मत सी करके ये बीज बीजना है, अवश्य बीजिए। ये ना समझना कि दास कोई आपको ये इशारा कर रहा है कि तुम धर्म करो बने गने पैसे, लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि इसके बिना आपको आगे लाभ हो को ना। मैं मास्टर बना दिया परमात्मा ने स्मारक का, और मैं हर पहलू पर इशारा संकेत करूंगा। समझदार को संकेत ही बहुत होता है। तो ये धर्म आपने अवश्य करते रहना चाहिए। 1 वर्ष में 1 पाठ भी अगर आप नहीं करा पा रहे हो तो आप समझे नहीं स्मारक को। और जिनको 1 पाठ का भी सुअवसर, अभी 1 महीने, जिसने साल भर 2 वर्ष हो गए नाम लिए ना, जिसका साल में 1 पाठ का भी अभी तक नहीं बन पाया संयोग, तो उसकी कोई त्रुटि है, उसमें कोई त्रुटि है। या तो उसमें भक्तिहीनता है या उसके अंदर भावनाहीनता है, नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता। ये दास देख रहा है कि जो अखंड पाठ कराते थे, केवल जब ज्यादा से ज्यादा 1100-1200 रुपए लगा करते थे जब प्रारंभ किया 1994 में, आज वो खुले पाठ करा रहे हैं। आज वो अखंड पाठ तो करवा ही रहे हैं, सालाना कई, और वो ओपन समागम भी करवाने लगे। कार और सब सुविधाएं परमात्मा ने उपलब्ध करवा दी। कहने का भाव ये है कि यहां आपको सब कुछ मिलेगा। जय तुझे राज्य पाठ कुछ चाहिए तो भी हमरा धर ले ध्यान, हम ही दे सकते हैं आपको ये सारी सुविधाएं भी। बाकी भगवान जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश और श्री ये भगवान ब्रह्म परब्रह्म, ये केवल आपको कर्म का ही देंगे, जैसा आपका प्रारब्ध होगा, इससे कम बत्ती ये नहीं कर सकते। और ये परमात्मा कबीर साहब आपको कर्म से ज्यादा भी देगा। ये परमात्मा कबीर साहब चारों युगों में आते हैं। सतयुग में सत्सुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंद्र नाम से, द्वापर में करुणामय नाम से, कलयुग में ये कबीर नाम से आए थे। जब ये परमात्मा त्रेता युग में आए, उस समय इन्होंने कौन कौन इनके शिष्य हुए, एक मुख्य से उदाहरण दूंगा आपको। कबीर परमात्मा जब मुनिंद्र नाम से आए थे, उसमें एक नल और नील नाम के 2 बहुत ही दुखी प्राणी थे। उनको मानसिक परेशानी रहती थी, उनके शारीरिक कष्ट भी रहता था, आर्थिक स्थिति भी बहुत बिगड़ी हुई थी। और जहां भी जिस संत ऋषि के पास जाते थे अपने संकट निवारण के लिए, तो वो कहा करते थे, बेटा तुम्हारा ये प्रारब्ध है, ये तो तुमने भोगना ही पड़ेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। अब वो बेचारे फिर भी इस तरफ में कि हो सके कोई संत मिल जाए जो हमारा इस दुख निवारण कर दे। इतना तो आत्मा में ये कसक है कि कोई ऐसी शक्ति है जो दुखों को दूर कर सकती है।
लेकिन वो मिल नहीं रही, मिलती है तो हम उस पर विश्वास नहीं करते। जैसा सुबह के सत्संग में आपने सुना था, कबीर परमात्मा उर्फ अर्थात मुनिंदर जी एक दरिया के किनारे सत्संग कर रहे थे। उसमें ये नल और नील दोनों पहुंच गए। इन्होंने जाते ही प्रणाम किया, चरणों में शीश रखा, उस परम पिता के चरणों में शीश रखा। उस परमेश्वर ने दोनों के सिर पे ऐसे हाथ रखा, दोनों स्वस्थ हो गए। ऐसा हो गया जैसे उनके नाम मात्र भी पीड़ा नहीं है। इतने चरणों में गिर जाते हैं उस परमेश्वर के, आंखों में पानी भरकर रो रो कर कह रहे हैं, परमात्मा आप कहां छुपे थे मेरे मालिक अभी तक? हमने बहुत संत देखे, बहुत ऋषि देखे, उन सब के पास गए, अपनी याचनाएं की। उन्होंने सब ने कहा था ये तुम्हारा प्रारब्ध है पुत्र, ये तो बेटा तुमने भोगना पड़ेगा, ये नहीं संकट निवारण हो सकता, आगे भक्ति करते रहो तुम्हारा दुख निवारण हो जाएगा। भक्तात्माओं, अभी तक हमने वो परम पिता नहीं मिले थे जो हमारे पाप कर्मों को काट दे। पाप कर्मों के कटे बिना ये जीव सुखी नहीं हो सकता। जैसे किसी के पैर में कांटा लगा हो और वो निकलवाए, वो कहे किसी से मुझे दर्द हो रहा है और वो कहे कि तेरे कांटा लग गया है, कांटा तो निकलेगा नहीं, ले जूते पहन ले। अब कांटा लगे पैर में, जूते पहन नहीं सकता, वो तो कांटा निकले और फिर जूते पहने इस डर से कि कहीं फिर ना लग जा। इसी प्रकार ये कर्म का कांटा जो कष्ट दे रहा था वो निकालने वाला मिले और फिर जूते देवे, जूते पहने इस डर से कि कहीं ये पैर फिर ना टूट जा, ये संकट फिर ना आ जा मेरे पे। अभी तक जितने भी महापुरुषों से मिलते थे वो क्या कहा करते, भाई दुख तो जीव ने भोगना है, कर्म का दुख सुख तो भोगना ही पड़ता है। उदाहरण देते थे जैसे भगवान श्री राम ने सुग्रीव के भाई बाली को मारा था तो उन्होंने भी उसका बदला देना पड़ा, अर्थात वो कर्म दंड भोगना पड़ा। द्वापर युग में श्री रामचंद्र जी श्री कृष्ण बने और बाली वाली आत्मा एक शिकारी बना, जिस जो भगवान श्री कृष्ण के पैर में उस शिकारी ने तीर मारा, जिसे भगवान की मृत्यु हुई, श्री कृष्ण जी की मृत्यु हुई। तो चुप हो जाते थे कि बिल्कुल ठीक है भाई, जब भगवानों ने कर्म भोगे तो हम कौन से खेत की मूली जो कर्म कट जाएंगे। अब यजुर्वेद ने स्पष्ट किया कि वो कबीर है जो कर्म दंड काट देता है। कर्म जैसे आज सुबह भी दिखाया था और शाम को फिर दिखाऊंगा, क्योंकि एक ऐसा सामूहिक शिक्षा स्थल है, इसमें प्राइमरी से लेकर केजी से लेकर और लास्ट पीएचडी तक के, एमए तक के बच्चे इसी में शिक्षा ग्रहण करते हैं। यजुर्वेद महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा इसका अनुवाद है और अध्याय नंबर 5 के श्लोक नंबर 32 में सुबह भी दिखा था, फिर दिखाऊंगा। ऐसा नहीं है कि ये एक ही श्लोक है वेद में सैकड़ों की संख्या में ये कबीर नाम का महिमा है। 5वां अध्याय ये 32वां श्लोक, उसी गसी कबीर स्पष्ट लिखा, कबीर अंगारी असी। कबीर, हम इसको कबीर कहने लगे, कबीर अंगारी असी। अंगारी असी माने पाप कर्मों को काटने वाला कबीर परमात्मा है, कबीर है। बम्भारी माने बंधनों का शत्रु। यहां देखो, अंगारी का अर्थ इन्होंने लिख दिया खोटे चलन वाले जीवों के शत्रु नहीं। अंग माने पाप, पापों के शत्रु, पाप काटने वाले। बम्बारी माने बंधनों के शत्रु, ये बंधनों के शत्रु। बम्बारी माने बंधनों के शत्रु, वह तारादि तंतुओं के नहीं, ये तो इनकी अपनी सोच है, नहीं इतना ही है, बंधन के शत्रु बस। बम्बर माने बंधन, अरि माने शत्रु, बम्भारी। और वो कौन है? उसका नाम कबीर है और वो सतलोक में रहता, रतधामा, सतधाम युक्त। ये स्वयं स्वामी जी सतधाम लिखते हैं, हम उसको सतलोक कहते हैं। युक्त माने सहित, यानी उसमें रहता है। रतधामा सतलोक वाला, रतधामा माने सतलोक वाला, सतधाम वाला। और वो सवर ज्योति है, वो स्वयं प्रकाशित है, सवर ज्योति।
अब ये पता चला कि कर्म काटने वाला परमात्मा तो कबीर है। वो कौन कबीर है? अभी तक ये संत ऋषिजन यही फैसला नहीं कर पाए कि वो कबीर कौन है, वो शक्ति जो पाप कर्म काट दे। क्योंकि इन ऋषियों ने अपनी सोच से ये मान लिया कि परमात्मा निराकार है, इसलिए जब वो आकार में आता है तो हम उसे मानते नहीं, क्योंकि हम उसे निराकार मान करके अपने आप ही अपने बनाई हुई अटकलों पर अटके रहते हैं। अब नल और नील की श्रद्धा बहुत बढ़ गई। साहब ने कहा बेटा सत्संग में जो है शारीरिक सेवा किया करो, सत्संग भी सुना करो। कोई वृद्ध है, कोई बीमार है, कोई ऐसा है, लंगड़ा है, लूला है, अंधा कोई भक्त आत्मा सत्संग में आता है, उनके कपड़े धो देवे, उनके बर्तन साफ कर देवे, उन्हें नवावे धुआवे, बहुत ही पुण्य होगा आपको। और वैसे सेवा भंडारों में सेवा करवावे, जितनी हो सके तो अपनी सेवा करा करो। अब वो बेचारे ऐसे महापुरुष जो कह जिन्होंने जीवन दान दे दिया तो वो शीश भी दे दे, इतनी श्रद्धा से लग गए कि गुरुदेव का आदेश है ऐसे सेवा करें। तो बुजुर्गों की, बूढ़ों की, संतों की, भक्तों की वो सेवा करने लगे, उनके कपड़े धोएं, उनके बर्तन साफ करें। और क्या करें, क्योंकि पहले साबुन सोबन तो होते नहीं थे, पानी में पहले कपड़ों को भिगोना पड़ता था घंटों, उसके बाद फिर उनका मोगरे मार मार कर फिर उसने यहां से पटक पटक कर धोया करते। ऐसे ही बर्तनों को भी पहले साफ करने से पहले पानी से भरकर रख देते थे, फिर उसको साफ करते थे। तो दोनों के दोनों जाते थे बर्तन और कपड़े धोने, ले जाते थे उन भक्तों के, दूसरों के, और जाकर के नदी के किनारे उनको भिगोकर बैठ जाते थे, वृक्ष के किनारे, दरिया के किनारे, वृक्ष के नीचे, और सत्संग में सुने हुए विचारों की आपस में चर्चा करने लग जाते थे। बड़ी आज गुरुदेव ने ऐसे बताया, आज गुरुदेव ने बड़ी बढ़िया कथा सुनाई, आज गुरुदेव ने बड़ी अच्छी व्याख्या की, बता हम तो सतलोक रहते थे, हम कैसे फंस गए काल के जाल में। ऐसी ऐसी विवरण व दोनों आपस में बतलाया करते थे। इतने में कोई तो लोटा बह जाता, किसी की लंगोटी बह जाती, किसी की धोती खो जाती, किसी का कुर्ता बह जाता, किसी का गिलास, किसी के कटोरे, और बचे खुचों को वो धो धाकर जो वहां पुण्य मिल जाते उनको साफ करके ला कर रख देते, ले लो अपना अपना। अब कोई कहता मेरा गिलास नहीं, कोई कहे मेरा लोटा कहाँ गया, कोई कहे मेरी लंगोटी का नहीं है, दूसरा कहे मेरी धोती नहीं है, एक कहे मेरा गिलास कहाँ गया। वो कहते भगत जी मैं तो जितने ले गए थे हम सारे ले आए। 2-3 बार ऐसी स्थिति हुई तो दूसरे सेवक कहने लगे, बताने लगे कि ये तो भिगो के उन सब बर्तनों को, कपड़ों को बैठ जाते, घंटों गप्पे मारे भगवान की चर्चा में लीन हो जाते, और पीछे से ये वस्त्र बह जाते हैं, इनको ध्यान भी नहीं। तो उन्होंने हाथ जोड़ा, भाई तुम रहने दो, हमारी सेवा मत करो नलनील, हम तो दुखी गणे हो गए, बता रोजाना कहां से धोती लावे, कहां से लोटे मांगे, बताओ अब तक गणे कष्ट हो गया, भाई रहने दो, हमारी सेवा मत करो। ऐसा वो कहते तो दोनों रोने लग जाते थे, हाथ जोड़ने लग जाते थे, हमारी सेवा ना छीनो, हम सेवा करेंगे, अब के ध्यान रखेंगे। अगली बार फिर ऐसे ही हुआ। तो उन भक्तों ने सोचा, संतों ने, कि भाई क्यों बेचारे दुखी किए, इनकी आत्मा दुख पावे, संत भक्त है, हम मना करते हैं तो ये मानते नहीं, और इनके बस से बाहर की बात है, क्योंकि इनका मन दिमाग भी थोड़ा दिमाग मोटे से हो गया, और ये श्रद्धा तो बहुत है इनकी। इनके गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं, शायद वो गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं, शायद ये उनकी बात को मान जाएंगे। तो गुरुदेव के सामने उन भक्त संतों ने प्रार्थना की कि हे रिसीवर, आपके शिष्य जो हैं वैसे तो बड़े श्रद्धालु हैं, लेकिन हमारे लिए सिरदर्द बन गए, मना करते हैं सेवा से तो ये रोने लग जाते हैं, और हमारे किसी का लोटा नहीं मिलता, किसी का गिलास गुम हो जाता है, पानी में बह जाते हैं, ये मस्त होकर प्रभु चर्चा में लीन रहते हैं, इनको ध्यान भी नहीं होता कि कहाँ कौन किसका के गुम हो गया। आप कृपा करो, इनको मना कर दो, हमारी सेवा ना करें, आपका आदेश मान लेंगे। इतना कह ही रहे थे कि इतने में नलनील मुनिंदर जी के चरणों में गिरकर कहने लगे, प्रभु हमारी सेवा ना छीनियो दाता, अब के बिल्कुल नहीं, एक भी नहीं गुम होने देंगे, हम वहीं बैठे रहा करेंगे। आंखों में पानी भर लिया। तो कबीर साहब कहने लगे, मुनिंदर जी ने सोचा ये बेचारे दुख पाओगे आत्मा अगर मैं इनको सेवा ना करने का आदेश दूंगा। तो कबीर साहब ने कहा, बेटा तुम खूब सेवा किया करो। नलनील उनके दोनों के सिर पे हाथ रखा और कहा कि आज के बाद तुम्हारे से पत्थर भी नहीं डूबेंगे तुम्हारे हाथ से। ये गिलास लोटों की तो बात क्या, और कपड़े।
तो उसके बाद जो भी उन्होंने पानी में दो चीज रख दी वो भीगी रही, चाहे बगैर भीगी, पानी से भरी है या खाली है, और पानी में ऐसे रहती थी, वो टस से मस नहीं होती थी, इधर उधर भी नहीं होती थी जरा सी। वही उठाकर इधर कर दे तो दूसरी बात है। बाकी लोग मजाक करते थे कि नलनीर ये ईंट रखकर देखना, ये पत्थर रखकर दिखाना, वो भी ऊपर ही तैरता रहता था। कुछ समय के बाद ये परमात्मा, ये मुनिंदर जी श्रीलंका पहुंचे। श्रीलंका में जाकर के एक चंद्र विजय नाम का भाट था, भाट, और वो 16 सदस्य थे परिवार के, बेटे बेटियां, बच्चों की पत्नियां। तो वहां उनके द्वार के सामने ये परमेश्वर ऐसे बैठ गया जैसे रास्ता चलता कोई संत हो, अतिथि राह चलता यात्री हो। ऐसे जो सुबह सुबह बाहर बैठे थे, तो जो ही चंद्र विजय अपने घर से बाहर आया, उसने देखा संत के दर्शन, और संत भी भगवान पूर्ण ब्रह्म, जिसके दर्शन ते आत्मा गदगद हो जावे, जिनके नाम लेने ते हृदय भर भर आवे। और जिस परमेश्वर के उन दर्शन हुए उस प्यारी आत्मा ने सुबह सुबह, उसको कितना अच्छा लगा होगा ये वही जाने। एकदम जाकर के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे ऋषिवर, ये दास की झोपड़ी सामने है, कृपया इस दास के मकान पर एक बार चलिएगा, एक बार चरण फेरा करिएगा दास के कुटिया पर मालिक। कबीर साहब ने कहा, बच्चा बैठ जा, मैं दो बात करूंगा तेरे से। कहा जी बताओ। हम ऐसे किसी के घर नहीं जाते हैं, हम उनके घर जाते हैं जो सत भक्ति करते हैं। क्या आप राम नाम भक्ति करते हो प्रभु की? उसने कहा जी भक्ति बहुत करते हैं। किसकी भक्ति करते हो? कि भगवान शिव की भक्ति करते हैं। हमारे राजा भी शिव की भक्ति करते हैं, हम भी सब प्रजा शिव की भक्ति करते हैं। कबीर साहब ने कहा कि बेटा, शिव जो है ये, इनकी भक्ति से आपकी जन्म मृत्यु कर्म दंड ये नहीं मिट सकता, लेकिन इनकी भक्ति जैसी करोगे उतना फल आपको जरूर दे देंगे। और ये अक्षीणिक लाभ होगा, यहाँ कुछ सुख आपको, यहाँ पृथ्वी लोक में, थोड़ा सा स्वर्ग लोक में, फिर नरक में, फिर 84 लाख योनियों में। ये प्रक्रिया नहीं समाप्त हो सकती। एक परमात्मा और है, काफी कुछ उसने समझाई, बहुत कुछ कथा बताई, वेदों का प्रमाण दिया। उसमें वेदों के बहुत वेदों को महत्व दिया जाता था। न गीता जी थी उसमें, न ये 18 पुराण थी, केवल वेद ही थे। इन महापुरुषों ने, रावण भी ब्राह्मण था, विद्वान पुरुष थे, लेकिन वेद नहीं समझ में आए इनके। और रावण का दोष नहीं, उनको गुरु गलत मिल गए। उस गुरुदेव ने बता दिया, बेटा ये शिव जो है ये सर्वशक्तिमान है, क्योंकि वेदों में जो शिव अर्थ है वो पूर्ण परमात्मा का नाम यानी उपमात्मक नाम है। भगवान शिव, त्रिलोकीय शिव तो केवल संहार करता है, व्यक्तियों को, जीवों को मारता है। और वो परमात्मा शिव जिसका वास्तविक नाम है वो हमारे पाप कर्मों का शिव, उनका कल नाश करने वाला शंकर, और हमारे इन काम क्रोध मोह लोभ अहंकार को खत्म करने वाला शिव। इस कारण से वो शिव कहलाता है। वो मनुष्य मारने के कारण शिव नहीं है, लेकिन उस वेदों में लिखे उस परमात्मा के उपमात्मक नाम के कारण यहाँ के नाम रख लिए इस काल ने अपने बेटों के। जैसे आजकल भगवान श्री कृष्ण की महिमा देख करके गांव गांव में, नगर नगर में कृष्ण नाम बहुत ज्यादा रखे गए, लेकिन वो कृष्ण वो नहीं है जिसने कंस मारा था, जिसने श्री कृष्ण नहीं है वो आज वाले कृष्ण। तो इसी प्रकार वो वास्तविक भगवान जो वेद में है वो कबीर परमात्मा की तरफ संकेत है। और ये केवल इस त्रिलोकीय शिव को ही सुप्रीम पावर मानकर इनकी भक्ति करते रहे, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। ऐसे शिव, ओम नमः शिवाय का जाप करके भगवान शिव, तमोगुण शिव को इष्ट रूप में मानकर, और इतना सैक्रिफाइस कर दिया रावण ने कि यहाँ से गर्दन काट कर, यहाँ से धड़ काट कर दोनों हाथ और सिर चढ़ा दिया भगवान के चरणों में। और ऐसा ये कर सकते हैं, उनको वापस बख्श दिया। 10 बार रावण ने सैक्रिफाइस किया, 10 बार ही उसको वापस समर्पण दे दिया। और फिर जब श्री राम ने उसके 10 सिर भी काट दिए थे, 10 के 10 फिर दोबारा दे दिए। इतना ये भगवान कर सकते हैं, लेकिन जन्म मृत्यु और मन में कुमत, ये कुबद, ये भगवान नहीं निकाल सकते। तो चंद्र विजय की ये बात काफी समझ में आ गई और कहने लगा, भगवान आप कैसे दर्शन दोगे दास के घर पे? कि बेटा पहले मेरा उपदेशी हो, मैं तुझे सत भक्ति बताऊंगा
और वेदों अनुसार बताऊंगा। अभी तो वेदों के विरुद्ध साधना कर रहे हो, जो आदेश प्रभु का तोड़ रहे हो। भगवान शिव कभी नहीं कहते मेरी पूजा करो, ये तो स्वयं उपासक है उस परम पिता के, जैसी उन्हें साधना प्राप्त है। कहने का भाव है कि चंद्र विजय भाट ने स्वीकार कर लिया परमात्मा, जैसे आप कहोगे मंजूर है दास को। साहब ने उपदेश दिया, फिर मेरे घर गए, सारे परिवार को समझाना चाहा, लेकिन उस समय तो वो माने नहीं कि नहीं शिव को कैसे छोड़े, हमारा राजा भी तो भक्ति करता है। उनको पता लग गया नाराज हो जाएगा हमारे से। कबीर साहब बोले देखो भक्ति मार्ग में किसी राजा और रंग का कोई दबाव नहीं होना चाहिए। हम अपना कल्याण के लिए हम स्वयं जिम्मेवार हैं, उस राजा से हमारा क्या लिंक है। 2 रोटी मजदूरी करते हैं तो रोटी देता है। तो इस बात का समझ में आ गई उसके। चंद्र विजय को तो बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई, परिवार ने माना नहीं। तो फिर चंद्र विजय ने रोजाना वो कथाएं सुनाई, सारे परिवार को समझाया, तो सब पूरे परिवार को यह बात समझ में आ गई कि अब के गुरुदेव आएंगे तो हम उपदेश ले लेंगे। दूसरी बार वो मुनिंदर जी अर्थात कबीर साहब वहां पहुंचे तो पूरे के पूरे 16 के 15 और सदस्यों ने नाम ले लिया। 16 के 16 उपदेशी हो गए परम पिता के। अब वो चंद्र विजय भाट जो था वो रावण राजा के दरबार में जाता था, उसको अच्छे ही उनकी महिमा के पुल बनाया करते थे, उनकी महिमा गाते रहते थे, तो राजा लोग प्रसन्न होकर उनको कुछ अन्न कनक दे देते थे। ऐसे ही उसकी पत्नी चंद्र विजय की पत्नी करमवती, वो जाती थी रानी मंदोदरी के पास, उनको भी वो ऐसे अच्छे बुरे चुटकुले कहानी कूनी सुनाकर उसकी रिक्रिएशन कराया करती थी, इंटरटेनमेंट कराया करती थी, मनोरंजन कराती थी, ऐसे बूंदी अच्छी बातें चलाकर उन्हें हंसाती थी। और जब से सुनी उस परमेश्वर की सत्य कथा, अमर कथा, उसके बाद वो मंदोदरी को ये परम पिता की बताई हुई ये सत्य कथा बताने लगी, सतलोक की कहानी सुनाने लगी। मंदोदरी कहने लगी करमवती तो पहले वाली नहीं रही, अब तेरे मतलब भूस भरा था ये सारा, तो आज इतनी बढ़िया बढ़िया बातें कहां से ले आई। तब वो हंसने लगी, रानी हमारे घर पर हमारे गुरुदेव आते हैं, वो हमें सुनाते हैं, हफ्ता हफ्ता रुक कर जाते हैं हमारे पास। अब मंदोदरी ने वो बातें बहुत अच्छी लगे, आनंद आया, क्योंकि आत्मा की खुराक है यार, ये आत्मा की वास्तविक खुराक है जो आज आपको प्राप्त हो रही है, जिसके कारण दास ने 3-3 साढ़े 3-3 घंटे सत्संग करके देख लिया कंटिन्यूस। किसी भक्त आत्मा, प्यारी आत्मा जो भक्ति के अधिकारी है, उनकी पलक भी नीचे को नहीं होती। ये रजा है मालिक की आपके ऊपर। अब मंदोदरी को ये बात बहुत अच्छी लगी और कहा कि अब के जब करमवती तुम्हारे गुरुदेव आवे तो उनको मेरे पास बुला कर लाना। अब राजा रानी तो ऐसे हुक्म दिया करते हैं। अब करमवती एक मामूली सी नौकरानी बेचारी मजदूर, अब वो ना भी नहीं कर सकती अपनी रानी के आदेश को, और अपने गुरुदेव को भी ये नहीं कह सकती कि आपको रानी बुलावा थी आप चलिए। तो उसने सीधे बड़े विनम्र भाव से कहा कि जैसा आपका हुक्म महारानी श्रोधार्य है, लेकिन सुना कहते हैं कि संतों को बुलाना नहीं चाहिए, और मान लीजिए वो आ भी जाएंगे और हमारे ऊपर रजा नहीं बख्शेंगे तो उनका आना भी व्यर्थ होगा। संतों के पास स्वयं ही जाना श्रेयकर होता है। मंदोदरी बड़ी पुण्य आत्मा थी, पिछले संस्कार अच्छे थे, अभिमान नहीं था उसमें। तो उसने कहा क्या देखा, सबकी दृष्टि गई तो वो कबीर परमात्मा मुनिंदर साहब आते नजर आ रहे हैं, उन्हीं की तरफ आ रहे हैं। नल नील ने कहा कि मेरे गुरुदेव आ गए, मेरे गुरुदेव आ गए, अब तो कहना ही क्या है, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो देखो सामने आ गए, सबकी दृष्टि गई तो वो परम पिता आने लग रहे हैं। नल नील ने चरणों में दंडोत प्रणाम किया, श्री राम ने नमस्कार किया और कहा कि हे मुनिंदर जी, हे महर्षि जी, आपके शिष्यों के हाथ में आज वो पत्थर तराने वाली शक्ति नहीं रही, मैं बहुत दुखी हूं। तो मुनिंदर जी ने कहा कि अब इनके हाथों में वो शक्ति रहेगी ही नहीं, इन्होंने गलती करती, अभिमानी बन गए। अहंकार अभिमान से भगवान सैकड़ों कोस रहता है। अभिमान जिसमें अहम जरा सा भी आ गया, चाहे किसी धर्म धन का आ जाए, चाहे उसके पुण्य का आ जावे, चाहे पद का आ जावे, चाहे किसी
संतान का चाहे राज का। जिस दिन अहम प्राणी में आ गया भगवान 100 कोस खड़ा हो जाएगा उससे, चाहे कितना दान कर रखा हो, चाहे कितनी भक्ति कर रखी हो, चाहे कितना भी कुछ कर रखा हो उसने। तो यहां कबीर परमात्मा कहते हैं कि जैसे माता गर्भ को राखे यतन बना और ठेस लगे तो क्षीण हो जाती, ऐसे भक्ति जा कि हमने नाम लेने के बाद इतना सावधान होना चाहिए जैसे किसी बहन को विवाह के कई वर्षों बाद गर्भ रहा हो और फिर वह रातों दुखी हुआ करे, चिंतित होती रहती है, बड़ी सेफ्टी रखती है, बड़ी केयर करती है। जब करवट बदलती है तो भी सोचती है परमात्मा कहीं मेरे बालक का दबाव ना आ जाए, गिर ना जा, खराब ना हो जाए मेरा बच्चा। रात को भी घबरा कर उठ जाती है कि दाब तो नहीं आगी, ऊंचे नीचे में पैर तो नहीं रख दिया, और वो फिर उस बच्चे को पूर्ण कर लेती है, बड़ी अपना मेहनत सफल कर लेती है, फिर उसको आनंद होता है। ऐसे ही नाम उपदेश लेने के बाद हमने इतना चिंतित होना चाहिए किसी भी कारण से मेरा नाम ना टूट जाए, भक्ति ना बिगड़ जाए मेरी। हमने इतना सियाना, इतना महत्व समझना चाहिए जैसे उस बहन ने उस बालक का समझ रखा है। जैसे माता गर्भ को रखा यतन बना और ठेस लगे तो क्षीण हो जाती, ऐसे भक्ति जा। तो नल नील ने वह ठेस लागी, वो भक्ति गिर गई उनकी, वो भक्ति खराब होगी। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे रिसीवर, जब आप अपने शिष्यों को आदेश दे सकते हो आशीर्वाद, आज मेरे जैसा दुखी प्राणी कोई नहीं इस पृथ्वी पे। पहले तो मौसी ने वनवास दिया, आंखों में पानी भरकर श्री रामचंद्र जी उस परमात्मा के सामने ये याचना कर रहे हैं। पहले तो मौसी ने श्राप हमें वनवास दिला दिया, मेरे पिता की मृत्यु होगी, मेरे वियोग में चौबारे से चढ़कर मेरे पिता मर गए, और आज मेरी पत्नी का अपहरण कर लिया इस रावण ने। हे प्रभु मेरे पर दया करो कुछ। तब कबीर साहब ने कहा, रामचंद्र श्री राम तू चिंता ना करे, क्योंकि ये हम सभी उस परम पिता के पुत्र हैं, चाहे कोई आज राम बना है, चाहे कृष्ण बना, चाहे ब्रह्मा बना, चाहे महेश या विष्णु, चाहे कोई या राजा बना, चाहे रंक, ये प्यारी आत्मा तो उसी की, हम सब पर हम न ज्ञान को ना ये सारी बात का। और उस माँ बाप को, पिता को पता होता है ये मेरे बच्चे हैं, उनके लिए वही घूमता फिरता है। कहते पहुंचूंगा छनेक में जन अपने के काज, हरना कुछ जो मार दूं मैं नरसिंह दरनो साज। तो मुनिंद्र जी ने कहा कि अब इनके हाथों में तो शक्ति नहीं आ सकती, ये तो गई खत्म काम तय। अब मैंने इस एक पहाड़ सा थोड़ी सी दूरी पर वो बड़ा पहाड़ दिखाई देता, उसके चारों तरफ एक रेखा खींच दी है। अभी ये काम मैं पहले करके आया हूं तुम्हारा, एक रेखा खींच के आया हूं, आओ तुम्हें दिखाता हूं। उनको चारों तरफ घुमा कर दिखा दी कि इसके बीच बीच के पत्थर उठा लो, ये सब तैर जाओगे। ढेर सारा आशीर्वाद दे दिया मैंने, किसी व्यक्ति को नहीं दूंगा आशीर्वाद अब मैं। अब वहां से पत्थर उठा के लाए श्री हनुमान जी, और फिर उनको फोड़ फाड़ कर रखा, इसे भारा भारा इतने चौड़े चौड़े, वो न्यो के नो रुक गए, जैसे नीचे कोई सपोर्ट देकर रोक दिया हो। बिल्कुल पानी के ऊपर निचली निचली सतह पानी पर टिकी हुई, बाकी सारे के सारे ऊपर वो तरह की। फिर अब यहाँ क्या होता था कि हनुमान जी जो है उस पे वो रोजाना अपना भगवान का भजन किया करते थे। राम कोई जाप नहीं है, राम राम। हनुमान जी राम राम जाप नहीं करते थे, वो केवल वेदों अनुसार साधना करते थे। वो तो श्री राम को जानते भी नहीं थे, तो उससे पहले वो भक्ति करते थे और राम राम बोलते थे। श्री राम, ये रामचंद्र जी का नाम राम नहीं जाप करते थे, वो राम का जाप तो करते ही नहीं थे। जैसे हम सतसाहिब बोलते हैं, सतसाहिब, ये हमारा जाप नहीं है, ये तो कोड वर्ड है कि परमात्मा ही सत्य है, सब बाकी सब झूठ है। और दूसरे उपदेशी को हम ये याद दिलाते हैं कि इस भगवान बजो भाई, कहीं भूल ना जाना उस पर, उस मंत्र को जो मंत्र तुम्हें मिला है। ऐसे ही पहले जैसे राम राम बोलते थे, सतयुग से प्रारंभ है राम राम शब्द, लेकिन ये जाप नहीं है। तो क्या कहा करते, राम राम भाई, क्योंकि सब उपदेश लिया हुआ तो था, नाम जपते थे और केवल एक ही मंत्र होता था, ओम नाम पहले, क्योंकि वेदों अनुसार ओम ही नाम का जाप करते थे और कोई मंत्र जाप का नहीं है। तो सब कहते थे कि वो सीधा नाम नहीं बता सकते किसी को कि तू ओम नाम जपता है कि नहीं, ओम नाम जप ले, ऐसा कहना तो फिर उसे आदेश हो गया दूसरे को।
तो एक दूसरे के गुरु बनकर वो कैंसिल हो जाती है भक्ति उनकी। इसलिए कुछ कोड वर्ड रखा जाता है, वो सीधा नाम कोई नहीं बता सकता, बताना भी नहीं चाहिए। तो क्या करते थे, एक दूसरे को याद दिलाते रहते थे, संकेत दिया करते थे, वे को भूल जा तो उसको राम राम बोल देना, और उसका संकेत होगा कि तुम भजन कर रहा है कि नहीं कर रहा, जो मंत्र मिला तुझे, तो वो फिर कहेगा हाँ राम राम राम। वो समझ जाता, नहीं कर रहा तो शुरू कर देगा, और कर रहा है तो कहता राम 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 राम, कर रहा हूं कर रहा हूं। ऐसे ही तो श्री हनुमान जी जो है उस पत्थर को उठाकर लाते हैं, पत्थरों को, और उस पर राम लिख लेते हैं, वहां से लिख कर चलते हैं, उस पहाड़ से उठा के उसके ऊपर राम, ताकि मैंने वहां तक याद रहे, मैं मंत्र करता जाऊं और ये सेवा भी करूं। नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागबे, नाम खाते नाम पीते नाम से तिलागबे। तो ऐसे भक्ति करनी होती है। तो ये नादान संत बताया करते, कभी तक कहते बोला हनुमान जी ने राम का नाम लिख दिया इसलिए पत्थर तिर गए। तरह गजब भैया, राम जी से तिरे नहीं, इस राम का नाम लिखने ते तिर गए। हनुमान वही खड़ा था, फिर नलनील की जरूरत कहां पड़ी। फिर वो नलनील जो है ये थोड़े शिल्पकार भी थे, उन्होंने पत्थरों को तराश तरुश कर एक दूसरे में से फंसा फंसूक है और वो सेट भी करे थे, लेकिन उस समय उनकी भक्ति खत्म हो चुकी थी। वो शिल्पकारी और परमात्मा का आशीर्वाद से वो पुल बंधा, और हनुमान जी केवल इसलिए राम नाम लिखा करते थे कि मेरे को मंत्र याद रहे। फिर वहां से लिखकर फिर चल पड़ते थे, धुन में रहते थे, सारा दिन मेहनत भी करते थे और अपना नाम भी जपते थे। और ये तरीका प्रभु पाने का, चाहे ब्रह्म की साधना करो, चाहे कृष्ण जी की, चाहे श्री राम की, और चाहे पर ब्रह्म की, चाहे पूर्ण ब्रह्म की, चाहे ब्रह्म की, तो ये नाम की कमाई से होगा। और बाकी जो तरीके, बाकी जो क्रियाएं हैं वो सब शास्त्र विरुद्ध हैं। तो तब वो पुल बना, रे नल नील यतन कर हार, तब सतगुरु से करी पुकार। रे नल आर तब सतगुरु से करी पुकार, जा सतरे खाल की अपार सिंधु पर चलाते रहने वाले, जा सत अपार सिंधु पे सिलाती रहने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की, ले भक्त की पीर मिटाने वाले, भक्त की वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की साथ है। उसके बाद वो पुल बना। 12 वर्ष तक रावण और राम का युद्ध रहा। श्री रामचंद्र जी से रावण नहीं मरा। अंत में जब श्री राम ने फिर हथियार डाल दिए, हे परमात्मा, अब ये क्या कहते हैं, नो कहे राम तो श्री भगवान राम तो अभी शिव की पूजा करो और शिव राम की करे। है बेवकूफ, अपन जान तुमने कहेगा भी नहीं वीरा। जब देख लिया रामचंद्र जी ने कि ये मरने वाला नहीं है, 10 सिर भी काट दिए फिर भी उगाए इसके, तो तब ये उस परम पिता को याद करते हैं। जब आत्मा से रोते हैं, जब अपना हांगा हार जा, अपने हांगे ते अपनी शक्ति से जब ये थक लेता है प्राणी, तब सच्ची आत्मा तो रोता है। और आत्मा का आधार वो परमेश्वर कबीर साहब है, वो उसी समय आकर उसको शांति देता है। और लेकिन कहते हैं गरीबदास साहब दुख दे धड़े, वो परमात्मा उस धड़े में, उस साइड में होता है, उस पक्ष में होता है जो न्याय का होता है। अब वहां रावण ने जबरदस्ती कर रखी थी और हाथ जोड़ लिए थे, कई बार संदेश वाहक भेज लिए थे, शांति दूत भेज लिए थे, और सीता वापस नहीं कर रहा था। स्वयं भगवान भी जाकर के कह आए थे कबीर परमात्मा, तो वो महान दोषी हो चुका था उस समय। नहीं तो रावण का भी निरादोष नहीं था, क्योंकि लक्ष्मण ने उसकी बहन की नाक काट दी थी। फिर रावण डबल दोषी हो गया कि भगवान की वचन भी नहीं माना और 20 बार प्रार्थना भी कर ली, भाई गलती होगी तो माफ कर दे। फिर भी तो कहते हैं ऐसी स्थिति में जो धर्म के पलड़े की तरफ वो कबीर परमेश्वर आता है। और रावण थक लिया था। विभीषण ने यह भी बता दिया था इसकी नाभि में अमृत है, अब नाभि में भी तीर वो रावण नहीं लगने देता, क्योंकि वो बराबर का योद्धा था। अब उस दिन श्री राम ने बैठ कर याचना की थी परमात्मा ने, आंखा तो वर का पानी, कि अब मेरे बस की बात रही नहीं, परमेश्वर दया करो मेरे पे,
तब वो परमेश्वर अगले दिन उसको हिम्मत दी, शक्ति दी और खड़े कर दिया आमने सामने। अब बाण चला रहा राम, दिखे राम, लेकिन खड़े परमात्मा उस बाण को ठोक रहे हैं। उस कबीर परमेश्वर ने उसकी तीर में, अब तीर का तो नाम था, वो तो एक सेकंड में बटन दाब दे सबके। तो कहने का भाव ये है, कबीर परमात्मा कहते हैं, अरे ना कुछ उधर उदारिया मैं, जो जन पहुंचूंगा क्षण एक में, जन अपने के हेत, एरना कुछ उधर विदारिया, रावण मारा खेत। अब देखो, अभी तक न्यू सुना करते हैं, क्योंकि अब आप जो है ना सियाने हो जाओगे थोड़े से दिन में। अभी तक तो जो भी कोई भी यहाँ क्या क्रिया था, काम था, जो भी जितनी कोई शक्ति के प्रदर्शन हुए थे, वो थे तो गुप्त, लेकिन हमने श्री विष्णु जी के ऊपर उनका सेरा बांध रखा था कि विष्णु जी ने आकर हिरण्यकशिपु को पेट फाड़ दिया, खत्म कर दिया। ऐसा अब धीरे धीरे आपके समझ में आओगी। गीता जी के 15वें अध्याय का 16 और 17 श्लोक पढ़ लो एक बार, ये पीएचडी हो जाएगी आपकी। इससे समझ में आएगा कि कौन है वो करने वाला सारे खेल। अब देखिएगा पवित्र गीता जी 15वें अध्याय का 16 और 17 श्लोक, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, अध्याय नंबर 15। इसका अर्थ बनता है इस 15वें, ये 16वां श्लोक नीचे देखिएगा, द्वौ इमौ पुरुषौ लोके, इस संसार, इस पृथ्वी वाले लोक में दो भगवान है, क्षर च अक्षर है। ये क्षर च अक्षर है, ये क्षर पुरुष तो ये ब्रह्म है, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है। स्थर पुरुष के इस ब्रह्म के 21 ब्रह्मांड हैं, अक्षर पुरुष के 7 शंख ब्रह्मांड हैं। ये तो नाशवान है, ये कुछ अविनाशी माना जाता है। पर ब्रह्म तो नाशवान है, क्षर पुरुष नाशवान भगवान, और अक्षर पुरुष ये अविनाशी भगवान, अविनाशी कहलाते, कुछ अविनाशी, इसकी तुलना में अविनाशी। जैसे और इसी प्रकार इन दोनों के लोकों में यही सतीथि प्राणियों की है, जो स्थूल शरीर है वो तो नाशवान है और जीवात्मा अविनाशी है। क्या अर्थ हुआ इसका? कि जैसे क्या बताना चाहा इसमें, कि जैसे एक तो चीनी का कप हो, एक मिट्टी का कप होता, चीनी का कप, जो ये मालूम होता आपको कि हाथ से छूट गया तो पड़ते फूटे टूट जाएगा। वो तो समझो काल ब्रह्म के लोक और उसके जीव, उसकी और उसके अंतर्गत प्राणी देवों की, महादेवों की शरीर की सतिथि, इनके लोकों की और उनके शरीर की सतिथि। ऐसे समझो कि क्षर पुरुष ये ब्रह्म तो समझो इतना नाशवान, जैसे चीनी का कप, सफेद मिट्टी का कप होता है, चमकीला अच्छा होता है, और अपना शरीर हमारे जैसों का शरीर समझो इसी लोक में जैसे एक मिट्टी के बने हुए दोने कसोरे होया करें। हम इतने कमजोर, और ये हमारे से इतने सथाई है ब्रह्मा विष्णु महेश, और ये ब्रह्म क्षर पुरुष जैसे चीनी के कप, मिट्टी के कप चीनी के होते, ये तो समझो क्षर पुरुष पड़ते टूटे। ऐसा स्थिति है इस नाशवान भगवान ब्रह्म की, और परब्रह्म अविनाशी है। इसकी तुलना में जैसे स्टील का कप हो, अब वो ऐसे गिरते नहीं टूटे, और काफी देर तक चले, लेकिन है नाशवान, फिर भी उसकी तुलना में सथाई लिख दिया। सथाई है लेकिन वास्तव में सथाई यानी अविनाशी नहीं है। उसको भी जर लगेगा पर समय बहुत लगेगा और मिट्टी हो जाएगा, लेकिन सोने को जंग नहीं लगता। ऐसे पूर्ण परमात्मा सतपुरुष कबीर परमेश्वर तो अविनाशी है, वो कभी विनाश में नहीं आता, और ये क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष ये दोनों नाश में आ जाते हैं, पर थोड़ा सा समय ज्यादा लगता। तो इसमें ये बताना चाहे कि वो पूर्ण परमात्मा तो इन दोनों से भी है, जिसको अविनाशी कहते हैं, इन दोनों से भिन्न है, वो अलग है कोई। अभी आपने 15वां अध्याय का 16वां श्लोक, ये सरलार्थ भी पढ़ो इन महापुरुषों का। इन्होंने थोड़ा सा असमंजस में कर लिया क्योंकि इनको ज्ञान नहीं था इस सच्चाई का। ये वही 15वां श्लोक, 16वां श्लोक 15वें अध्याय का गीता जी का। इस संसार में नाशवान और विनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष यानी भगवान हैं। पुरुष माने भगवान बोलना था। संपूर्ण भूत प्राणियों के संपूर्ण प्राणियों के शरीर नाशवान है और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। इन दोनों के लोक में ये सतिथि है। अब देखो कहते वास्तव में परमात्मा तो और है। नीचे देखो ये 17वें श्लोक में उत्तम पुरुष है, उत्तम भगवान तो इन दोनों से अन्य है,
वो तो और है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। वही सबका धारण पोषण, सबके कर्म आधार पर जो भी कुछ करना है वो परमात्मा ही रक्षा करता है। वो पूर्ण ब्रह्म ही इनके अड़े हुए काम संभालता है। तीनों लोकों में प्रवेश करके वो पूर्ण परमात्मा ही सब कार्य करता है, सबका धारण पोषण करता है। अब धीरे धीरे आपके समझ में आने लगेगी ये सत्य कथा कि वास्तव में कहानी कहां है। परमात्मा गरीबदास जी कहते हैं, जगत का पेखना पेखा, धनी का नाम न लेखा। जगत का पेखना पेखा, राम ने न्यू कर दिया, विष्णु ने ऐसे कर दिया, और विष्णु और न पता भी नहीं हमने कद के कर दिया। वो करने वाली शक्ति कोई और है। जैसे इस दास के ऊपर कृपा कर रहा हो परमात्मा, और ना जाने कितने बहन और भाइयों को, बच्चों को वो जाकर दर्शन देते हैं, उनके काम सारते हैं। और ये दास को कहते हैं, हमारे गुरु जी आए थे, हमने दर्शन देगी, हम ये सतलोक दिखाया, हमारे को ऐसे दिखाया। और करने वाला वो खुद परमात्मा इस दास के रूप बनाकर पहुंच जाता है। करे कराव ऐसाइयां वो परम पिता परमात्मा, और मन में लहर उठा दादू सरदर जीव का वो आप बगल हो जाए। अब यहां पता चलेगा आपको, हिरणाकुश को भी परमात्मा ने आके मारा था, पूर्ण ब्रह्म ने नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर की तो सामने जाने की हिम्मत नहीं थी उसके। और क्योंकि वो प्रहलाद विष्णु का उपासक था, तो अंत में अपना ही विष्णु रूप दिखाकर उसको संतुष्ट कर दिया, अगले बेटा तू राजी रहा, पर भक्ति करता रहे। अब ये प्राणी भक्ति में लगा रहेगा तो कभी ना, ये परमात्मा चाहता है कबीर साहब कि यह भक्ति इनके हृदय में लगी रहे, इनको कोई ऐसी आस्था सी बनी रहे, ऐसे लीला करते रहते स्थान स्थान पर। और काल का ये नियत है कि ये भक्ति ना करें, इनकी आस्था हट जाए भगवान से, कति शराबी को अभी हो जा और इनसे ये चले जाके तो दूर, भक्ति सत्य ना करें, करें तो गलत करें। तो उस अपनी सतिथि को बनाए रखने के लिए परमात्मा इन राक्षसों का वध करता है। अब यही कहानी है, जैसे कहते श्री कृष्ण ने कंस मार दिया। अब जब आप आओगे ना सही सतिथि में, जब पीएचडी पे क्यों लेवल पर आपका दिमाग पहुंचेगा, श्री कृष्ण तो खड़ा खड़ा दिखा था, न्यो न्यो करता उसके साथ हो, तो मालिक की शक्ति ना के गुप्त रूप में और उसका कर दिया काम। तो वो परमात्मा जो वास्तव में ये अभी देखा आपने कि वही सबका तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण, यानी सबका सहयोग अक्षेम सबको वही करता है, दूसरा करे नहीं सकता। तो अब क्या होता है कि श्री रामचंद्र जी और उनकी पूरी सेना नागों ने, सर्पों ने चारों तरफ से बांध ली। एक एक व्यक्ति को ऐसे बांध दिया जैसे उनके हाथ नहीं हिल रहे थे, और सारी सेना खड़ी जैसे पूरी खड़ी हुआ करें ईख की, जैसे खंबे खड़े हैं विवश होकर के। तब कहते हैं गरुड़ से पुकार की थी श्री राम ने, और गरुड़ जी ने आकर उन नागों को खत्म किया था, काट काट कर मार डाला था। अब यहां कबीर साहब कहते हैं, नादानो कुछ तो सोचो तुम, काटे बंधन विपत में कठिन कियो संग्राम, चीनो रे नर प्राणी आयो गरुड़ बड़ो अकराम। क्या कहते परमात्मा, अरे कुछ तो सोचो नादानो। ये कथा सुना करते थे कि भगवान श्री रामचंद्र नाग फांस में आगे थे और गरुड़ ने आके उनके बंधन काटे थे। तो राम का बंदी छोड़ता वो हो गया गरुड़, उससे बड़ी शक्ति होगी। तुम न सोचो इनमें कौन शक्तिशाली हुआ, गरुड़ बड़ा हुआ कि राम बड़ा हतारा। काटे बंधन विपत में कठिन कियो संग्राम, चिन्हो रे नर प्राणिया ये गरुड़ बड़ो अकराम। फिर तुम कहते हो कि भगवान श्री राम ने पुल बांध दिया, क्योंकि ये परमात्मा महिमा का भूखा नहीं है कबीर साहब। जिसकी महिमा का पार नहीं वार नहीं, उसने महिमा की आवश्यकता नहीं, और वो उसकी महिमा का प्रयोग और ही किया करते हैं। तो क्या कहते थे कि तुम ये कहते हो कि श्री राम ने पुल बांध दिया और इसलिए भगवान की संज्ञा में ले लिया तुमने, चल तुम्हारी बात बड़ी करते। अगस्त ऋषि ने उस सारे को एक घूंट में पूरे समुद्र को पी लिया था, 7 समुद्रों को। तो बताइए इनमें कौन सा भगवान।
लंका समुद्र पाट लंका गयो वो सीता का भरतारे, अगस्त ऋषि ने वो सारे पी लिए, इनमें कौन करता रे। हे परमात्मा, कितनी तुलनात्मक वाणी कही है कि तुम इसी कारण से उसको भगवान मान रहे हो कि उन्होंने पुल बांध दिया पत्थर पर, समुद्र पर पत्थर तैरा दिए। ये तो तुमने कहूं कि मैंने तैरा दिए तो वो आपके जच है को नहीं। आपकी ही वाणी, आप ही के आधार पर, सोच के आधार पर बता रहे हैं कि तुम इसी आधार पर भगवान श्री रामचंद्र जी को भगवान की संज्ञा में सुप्रीम पावर मान बैठे, तो अगस्त ऋषि ने सारे पी लिए थे, फिर इनमें कौन करता। अब कबीर परमात्मा की महिमा आपकी समझ में जब आ जाएगी ना, ओए होए परमात्मा, रात में बैठकर रोना पड़ा कर कई बात है परमात्मा, देख हम कि किसको के समझे बैठे, किसको क्या मान बैठे थे। अब देखो परमात्मा कहते हैं, जय तुझे राजपाट कुछ चाहिए तो मेरा धर ले ध्यान। जिस लंका के लिए रावण ने सिर भी काट लिया था और सब कुछ यत्न कर लिए थे, उस लंका को रावण नहीं रख सका। और विभीषण जो परम पिता का सीधा साधा एक मंत्र का उपासक था, उस सच्चे नाम का उपासक था और सत भक्ति का उपासक था, प्रभु की कृपा का पात्र बन गया कबीर साहब का, विभीषण को वो राज भी दे दिया। मन तो पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। मन तो पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। क्या बताते हैं कि सब कहते हैं कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान है, काम तो करना ही पड़ेगा, भक्ति तो करनी पड़ेगी। तो भक्ति हम क्यों ना उस परमेश्वर की करें जिस तरह हमारे सारे काम सरे। हम उस कर्म को क्यों न करें जिसका किया हमने अच्छा भोगने को मिलेगा। क्या बताते हैं, 10 मस्तक रावण के काटे, विभीषण को राज दिया रे। रावण के तो 10 मस्तक कटे, जो शिव का पुजारी था तमोगुण का, और उस सतपुरुष के उपासक विभीषण को राज मिला। वो लंका भी उसने बाद में बड़े ठाठ से धर्म का राज किया, बचे कुचे, क्यों राक्षसों का तो नाश हो गया था। और फिर उस प्यारी आत्मा ने वो राज भी किया और बिल्कुल धार्मिकता के आधार पर वो ऐसे अपना जीवन भी सफल किया, भक्ति की भी की। दोनों मंदोदरी और विभीषण ने परमपिता की भक्ति की। फिर उसके बाद तकरीबन लंका में पुण्य आत्मा जो बाकी बच गई थी, उन्होंने फिर उस परम पिता के आदेश से सद्भक्ति की। तो क्योंकि बहुत लंबा समय हो जाता है, फिर उसमें कहते हैं संगत माए कुसंगत उपजा, जैसे बन में बांस, आपा घिस घिस के आग लगा दें, करें बनखंड का भी नाश। अब ये सद्भक्ति प्रारंभ हुई है, 100-200 वर्ष के बाद इसमें भी बिजली गिर जाएगी, मनमुखी लोग हो जाएंगे, आप गुरु बन बैठेंगे, इधर उधर के अटकड़े लगाओगे, आप अपनी कथा सुनाने लग जाएंगे, तो वो इस सारे भक्ति मार्ग का विनाश कर देते हैं। जो भी मजहब, जो भी धर्म पवित्र मार्ग प्रारंभ हुआ था, वो बड़े ही प्यार से और बिल्कुल बुराई रहित था। अब आने वाले समय में मनमुखी लोगों ने हिंदू धर्म में कुरीतियां फैला दी, सिख धर्म में फैला दी, और मुसलमान धर्म में और ईसाई धर्म में कर सबको बिल्कुल पशुओं से भी बदतर जीवन करा दिया। मांस खावें, शराब पीवें, हुक्के पाड़े, अंडे खावें, ये कोई भक्तों के लक्षण और धार्मिक लोगों के काम होते हैं? कभी नहीं। तो इस प्रकार परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब की शरण आपको मिली है। धन आपके माता पिता और धन आपकी करनी। अब इसको चूकना नहीं है, चाहे कोई कुछ भी कहे, चाहे कोई आपको ये महसूस हो। कई बार क्या होता है कि इस परमात्मा की शरण में आने के बाद भी अगर हमें कोई थोड़ा बहुत हानि होती है तो ये सोच लेना कि जुल्म होना था, ये थोड़ी मटलगी। संत शरण में आनते आई टले बला, और जय मस्तक में सूड़ी होवा काटे में टल जा। कैसे? एक मंत्री और एक राजा एक ही गुरु के शिष्य थे, उस परम पिता के। क्योंकि ये कबीर साहब ना जाने नाना रूपों में आते हैं
और कभी ना कभी सदियों प्रांत ये अपनी लीला करते रहते हैं। उस समय जो उनकी शरण में आ जाते हैं उनको सत्ज्ञान और भक्ति देते हैं, और जो उनके वचनों पर विश्वास कर लेते हैं, परमात्मा की वाणी पे, तो वो सफल होते हैं। अब उस मंत्री को तो बड़ा विश्वास था कि गुरुदेव जो कह रहे हैं बिल्कुल सत्य है, और राजा को विश्वास ये तो था, भक्ति तो थी उसमें कसम, पर नो विश्वास ना था जितना उस मंत्री को था। अब जैसे कबीर साहब कहते हैं, गरीबदास जी कबीर साहब की प्यारी आत्मा कहते हैं कि क्या हुआ हरि नाम से जब मन में नहीं विश्वास। तुम भक्ति भी करते हो और अपने भगवान पर विश्वास नहीं है तो वह भक्ति व्यर्थ है तुम्हारी। कैसे? एक दो साधक थे, एक तो 40 वर्ष से साधना कर रहा था, दाढ़ी बढ़ा रखी, पलक भी बढ़ रही उसकी, और दिन रात तपस्या साधना करता। एक 4 वर्ष से साधना पर लगा था। कहते हैं नारद जी आते थे, दोनों के पास बैठा करते थे। वो थोड़े फैसले पर थे आपस में, वो 1-2 किलोमीटर की दूरी पर अपने साधना कर रहे थे। नारद जी जाते थे, पहले उस बड़े के जो 40 वर्ष से बैठा था उसके पास घंटों बैठते थे, ईश्वर की चर्चा करते थे, और फिर उस दूसरे के पास जाते थे जो 4 वर्ष से साधना कर रहा था। एक दिन नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा कि हे भगवान, पृथ्वी लोक पर आपके 2 ऐसे हंस बैठे हैं, आपके बिना उनको कुछ दिखाई नहीं देता, केवल आप ही की चर्चा करते हैं, दूसरी बात नहीं करते, बड़े महान भक्त हैं आपके। विष्णु जी ने कहा नहीं भाई, दोनों भक्त नहीं है, भक्त तो एक है उनमें। तो नारद जी बोले हाँ ये भी हो सकता है, क्योंकि वो है ना जो 40 वर्ष से बैठा। कबीर साहब विष्णु जी बोले नहीं, जो 4 वर्ष से भक्ति कर रहा है। नारद जी उनके मुंह की तरफ देखे, वो 4 वर्ष वाला और 40 वर्ष वाला तो बहुत ही नेक है, बड़ा विनम्र है, और भगवान की चर्चा 40 वर्ष से कर, और भगवान कहते हैं सेवक भगत नहीं है। तो भगवान विष्णु समझ गए कि नारद जी के असमझ माई नहीं कहानी। विष्णु जी कहने लगे क्यों नारद जी, मेरी बात पर कोई आपत्ति आपको? अगर नहीं जी आपत्ति तो नहीं हो सकती, आपकी बात पे आपत्ति हो सके, लेकिन मेरी बुद्धि छोटी है और स्वीकार ना करती कि आप कह रहे हो 40 साल वाला भगत को नहीं। विष्णु जी बोले अच्छा एक काम करता है, आज आप देर से जाना उनसे मिलने, और जब आपसे देरी का कारण पूछे तो ऐसे ऐसे बताना, और फिर वो क्या उत्तर दे वो मुझे बताना। अच्छा जी। वो जाता था 11 बजे तो पहुंचा 4 बजे। अब पहले के पास पहुंचा जो 40 वर्ष से साधक बैठा था। उसने पूछा नारद जी आज तो बहुत देर कर दी, मैं तो आपकी बाट जो रहा था, मेरी तांखें फट गई आपको देखते देखते, ईश्वर की चर्चा करते थे, बड़ा आनंद आता था, आप नहीं आते ना जिस दिन, बस मेरे तो बेचैनी हो जाती है। नारद जी कहने लगे जी क्या बताऊं, आज तो एक ऐसी अनहोनी देखी। क्या देखा? इसलिए देर होगी मुझे। क्या देखा कि भगवान विष्णु जी ने ये कहा था कि आज 2 बजे सुई की नोक में से हाथी निकालूंगा। तो भाई मैं उसने देखने के लिए रुक गया। तो क्या बोला, क्या किया फिर भगवान ने? कि हाथी निकाल दिया सुई की नोक में विष्णु जी ने। वो 40 साल वाला कहता है नारद जी क्यों दौड़ी झूठ बोलो, क्यों सफेद झूठ बोल रहे हो, ये कभी हो सके? हाथी निकल सके सुई की नोक में से? आप इतने समझदार दिखाई देते थे, मैं तो आपको महर्षि मानता था, आप तो बेतुकी बातें कर रहे हो। नारद जी सोचा भगवान ठीक कहते तो नरा डांगर है, 40 साल से बैठा और भगवान कुछ कर नहीं सकता, तो तू क्यों गोडे रगड़ रहा फिर यहां बैठ के? चल पड़ा वहां से नारायण नारायण करता है। तो सचमुच ही मूर्ख बैठे, क्या आएगा भगत। आप
सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।